प्रणाम दोस्तों। आज हम अपने विचारों की शुरुआत कबीर के दुआ से करते हैं। जो आज के स्वार्थ के रिश्ते हैं उन पर उनने बहुत ही तीखा व्यंज कसा है। कहा है, सुख में 100 मिलें, दुख में मिले न एक, साथ कष्ट में जो रहे साथी वही है नेक। दोस्तों, जो हमारी मुसीबत में, बुरे टाइम में, बुरे समय में, हमारे स्ट्रगल के समय में जो हमारे साथ है वही सच्चा साथी नेक है, वही सच्चा मित्र है। आप जिस भी फॉर्म में मानते हैं दोस्तों, वही आपका सच्चा साथी है दोस्तों। और जो आजकल के रिश्ते कलयुगी तो ऐसे हैं दोस्तों, आपके जेब में नोट है, पैसा है तो सब रिश्तेदार, नातेदार, घर के बाहर के सभी आपकी लोग वाह 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 करेंगे। और जैसे ही आपका बुरा समय आया, स्ट्रगल का समय आया, मुसीबत का समय आया तो सब साथ छोड़ देते हैं। तो इंसान की अगर परख करना है, कबीर कहते हैं, तो दुख में की जाती है दोस्तों। जो हमारे दुख में खड़ा हो जाए वही सच्चा इंसान है, वही सच्चा मित्र है दोस्तों। अन्यथा सब हवा के झोंके हैं दोस्तों, जो हवा के साथ साथ बदल जाते हैं। इसलिए तो मैं हमेशा कहा करता हूँ अक्सर कि जीवन में अगर अपने परमात्मा को, अपने गुरु को सच्चा मित्र मान लिया दोस्तों, सच्चा हितैषी तो कल्याणकारी मित्र तो हमारे गुरु, हमारे परमात्मा ही होते हैं दोस्तों। जिनसे हम जीवन भर बचते रहते हैं, जिनसे हम जीवन भर भागते रहते हैं। और जो हमारे सच्चे सुख चिंतक रहते हैं उनसे हम दूर भागते हैं। जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं मीठा बोल के, उनसे हम लिपटते हैं। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि रो रो के तेरा हाल पूछेंगे, रो रो के तेरा हाल पूछेंगे, जब तू बुरा होगा तो बाद में जी हंस के तेरे दुख को हंस के बयां करेंगे। यहाँ दोस्तों, कलयुग में आदमी इतना चालाक, इतना शातिर, इतना एक्टिंग बाज हो गया है दोस्तों कि जो टीवी एक्टर जो हमने देखते हैं, एक्टर एक्टर उनको भी मात दे दे आज का आदमी। एक्टिंग करने में हम इतने निपुण हो चुके हैं। जब हम परमात्मा के मार्ग पे चलते हैं, उसके मार्ग पे चलते हैं, तो माँ भी एक्टिंग करने लगते हैं। लेकिन माँ दिखावा नहीं चलता। महामित्रों, जो सीधा सच्चा रहता है दोस्तों, वही उस मालिक का प्यारा होता है, अपने गुरु का प्यारा रहता है दोस्तों। इसलिए जो भी रिश्ता हमारा झूठ की बुनियाद पे, असत्य की बुनियाद पर रहता है, उसमें किसी भी प्रकार के आप कामयाब, या वो रिश्ता किसी भी प्रकार से सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्वार्थ पे, हमारे सेल्फिशनेस पे छिपा रहता है। इससे हम परमात्मा तो क्या, संसारी भी रिश्ते निभा नहीं सकते। जिसके हृदय में प्रभु का सच्चा प्रेम रहता है दोस्तों, वो किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं करता। जैसे ही महात्मा बुद्ध कहते थे कि इंसान को सारे दुखों को से मुक्ति मिल सकती है अगर इंसान स्वयं चाहे। लेकिन आज का इंसान स्वयं ही नहीं चाहता कि मैं मुक्त हो जाऊं, स्वतंत्र हो जाऊं। तो कहाँ से हो जाऊंगा दोस्तों, जब तक आपकी स्वयं की इच्छा परमात्मा की ओर नहीं है। केवल अपनी मांगने की, वासनाओं की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान के दरबार में, मंदिर मस्जिद जाते हैं, तो ये कोई ईश्वर की आराधना, उस अल्लाह की आराधना थी हुई। जो सच्चे रहते हैं वो तो किसी भी प्रकार की मांग ही नहीं करते। वो तो ये कहते हैं कि अगर जब मैं उसका ध्यान, भजन, सुमरन कर रहा हूँ, उसकी इबादत कर रहा हूँ, तो क्या परमात्मा इतना छोटा तो ही है वो अल्लाह कि वो मेरे हृदय का अंतःकरण के भाव नहीं समझ पाएंगे। वो मेरे अंतःकरण की आवाज़ नहीं समझ पाएंगे कि मुझको किस चीज़ की आवश्यकता है। दोस्तों, जब हम परमात्मा से ऐसे भाव रखते हैं, ऐसा रिश्ता बना लेते हैं कि वो मुझको हर जगह देखता है दोस्तों, तो आपको क्या लगता है कि आपके बुरे समय में आपको क्या चीज़ चाहिए वो नहीं जानता, वो सब कुछ जानता है। लेकिन मांग करके हम अपने आप को छोटा बना देते हैं। इसलिए जब भी कहीं पे भी जाओ,
परमात्मा से परमात्मा को ही मांगो और बाकी चीज़ व्यर्थ की हैं दोस्तों। यहाँ की चीज़ यहीं रह जाएंगी, केवल एक उसको पा लेना ही तुम्हारी उस मृत्यु की यात्रा के बाद भी तुम्हारे साथ जाएगा। अगर तुमने साधना में मालिक को पा लिया, प्रभु भक्ति पा ली, प्रभु का मिलन पा लिया दोस्तों, तो आपके जीवन के बारे न्यारे हो जाते हैं। आपके जीवन में अथाह शांति, पीस आ जाता है दोस्तों। लेकिन आज के कलयुग में इन चीज़ों को किसी को आवश्यकता नहीं है मित्रों। सभी लोग पैसे के पीछे ऐसे दौड़ लगा रहे हैं मानो जीवन में पैसा ही सब कुछ है और कुछ नहीं। किसी को सुख शांति नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। जब जीव के पास पैसा आ जाता है किसी मनुष्य के पास, फिर वो कहता है अब मुझे शांति चाहिए, शांति दो, शांति दो। तो दोस्तों आप खुद बताइए दोस्तों, क्योंकि जीवन भर हम जिस चीज़ के पीछे भागे हैं, तो कहते हैं किसी ने क्या खूब कहा, अंतमति सुगति। जिस चीज़ के पीछे हम जीवन भर हमारी जीवन ऊर्जा लगी रहेगी दोस्तों, अंतिम टाइम में भी हमारे जीवन में वही चीज़ हाथ रहती है। इसलिए प्रभु के चिंतन में लगे रहिए, उसकी साधना भक्ति करिए, भजन कीजिए उसका, तो अंतिम समय में भी हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं। नहीं आपकी हिम्मत नहीं है कि आप ईश्वर का अंतिम टाइम में भजन कर पाओ, मृत्यु के क्षण में आप ईश्वर को याद कर पाओ, आपके जिह्वा से ईश्वर का नाम निकलेगा ही नहीं, क्योंकि जीवन भर आपने उस नाम को साधा नहीं है दोस्तों। जब तक हम प्रभु के नाम को अपनी सांसों में, अंतःकरण में, एक एक रग रग में, नस नस में नहीं बिठाते, तब तक अंत समय में भी प्रभु नाम हमारे मुख से नहीं निकल सकता। इसीलिए तो कोई लोग मरता है, बहुत से लोग कहते हैं राम राम बोलिए, कृष्णा कृष्णा बोलिए, हरि हरि बोलिए, लेकिन अपने जुबान से निकलेगा ही नहीं, क्योंकि हमने उस नाम को जीवन भर साधा नहीं है, उस पर बिलीव नहीं किया है। बिलीव तो अपने झूठे अहंकार पे किया है जीव ने, और जब वो झूठा अहंकार ख़त्म हो जाता है तब आदमी पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता है। इसलिए हमारे कोई सच्चे मित्र हैं तो वो परमात्मा है, वो गुरु है, जो हमें निस्वार्थ सद्मार्ग पर चलने की हमें आदेश देते हैं कि आप सद्मार्ग पर चलिए, आपका जीवन मंगलमय होगा। आप इस लोक को भी बनाओ और उस लोक को भी बनाओ। सारी आज का जीव कलयुगी सारी तैयारियां यहीं बसने की करता है दोस्तों। मानव परमानेंट वो यहीं रहेगा, कभी मरेगा नहीं। कुछ तैयारी उस प्रभु मिलन की, उस मालिक के दरबार में पहुंचने की भी की जाए। जब जो कोई साधक ऐसा करता है उनके जीवन आनंद में, मंगल में रहते हैं, क्योंकि वो तैयारियां माँ की भी कर रहा है, जहाँ सबको जाना है। यहाँ हमारी कोई स्थायी जगह नहीं कि आप परमानेंट यहाँ रहोगे, लेकिन आज का कलयुग का जीव तो ऐसे ही सोचता है कि मैं परमानेंट यहाँ रहूँगा, यहाँ से नहीं जाऊँगा। और जो व्यक्ति जो सोचता है कि ये यात्रा तो आहिस्ता ही है, यहाँ से तो कभी ना कभी बोरिया बिस्तर बांध के उस मालिक के दरबार में, उसकी अदालत में पेश होना पड़ेगा, तो क्यों ना कुछ तैयारी उसकी भी की जाए। तो उसकी तैयारी क्या है दोस्तों? ध्यान, भजन, सुमिरन, अपने नित्य कर्म अच्छे होने चाहिए दोस्तों। आप जो भी काम करें मेहनत ईमानदारी से करें, प्रभु में आस्था रखिए, किसी भी रूप में मानिए, उसमें आस्था रखिए, और प्रभु के नाम पर दिखावा ना कीजिए, क्योंकि दिखावा प्रभु को बिल्कुल ही पसंद नहीं। आप अगर भजन करते हो तो उसका प्रदर्शन ना कीजिए किसी भी प्रकार का। आप भजन साधन जो भी करते हो, उसी किसी प्रकार साधन हमेशा गुप्त ही रहना चाहिए। साधना किसी भी प्रकार का दिखावा ना करें। आज हम जो देख रहे हैं, आज कोई ये भजनानंदी नहीं जो रोडन पर हुड़दंग मचाते हैं, ऊधम मचाते हैं, ड्रिंक करके तरह तरह के नारे लगा रहे हैं दोस्तों। ये किसी के फॉलोअर्स नहीं है, ना किसी देवी देवता को चाहते हैं दोस्तों। ये तो केवल अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं दोस्तों। प्रभु को चाहने वाले कभी हिंसक नहीं हो सकते। प्रभु को चाहने वाले कभी दूसरों को नीचा नहीं गिरा सकते। प्रभु को चाहने वाले कभी मार काट की बातें नहीं करते। वो तो हमेशा शांति की बात करते हैं। सभी लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहिए।
चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी एक दूसरे से प्रेम की भावना रखिए, एक दूसरे की फीलिंग को समझिए। इसलिए तो आज जो देख रहे हैं धर्मों के नाम पे हिंसक लोग हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा मार काट मचाने की भावना रखते हैं कि इनको नीचा गिरा दीजिए। क्या मैं कोई भी धर्म सिखाता है कि किसी को नीचे दिखा देना, किसी के धर्म को छोटा बता देना? सब धर्म बड़े हैं दोस्तों, और कोई भी किसी धर्म को खंडित नहीं कर सकता। हर धर्म अपने आप में ही पवित्र है, उसको कोई खंडित नहीं कर सकता। लेकिन हम जैसे मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग अपने आप को समझते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूँ। इसलिए तो सभी धर्मों की यही पुकार है, अपने आप को सिद्ध करना कि मेरा धर्म सबसे बड़ा। वो कह रहा है मेरा धर्म सबसे बड़ा। सबसे बड़े तो दोस्तों प्रभु हैं दोस्तों। इन चीज़ों में ना पड़िए कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम छोटे बन जाइए, प्रभु अपने आप हमारी संभाल करेगा। हम खुद ही बड़े बने फिर रहे हैं तो फिर प्रभु हमारे अंदर कहाँ से आएंगे? तभी तो क्या किसी ने खूब कहा है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, और हीरा मुख से ना कहे कि लाख हमारा मोल। जो सच्चे साधक रहते हैं, जो सच्चे संत रहते हैं, वो कभी अपनी मान बढ़ाई नहीं करते। वो हमेशा प्रभु को ही आगे रख के चलते हैं, अपने गुरु को आगे रख के चलते हैं कि जो कुछ है मेरे गुरुदेव हैं, प्रभु है, मैं तो कुछ नहीं। जो अपने अस्तित्व को अस्वीकार कर देता है, उसके अंदर ब्रह्म आ जाता है, परमात्मा आ जाता है, वो अनहलक बांधी वेद वाणी आ जाती है उसके अंदर। जब तक हमारे अंदर मैं अहंकार है, तब तक हम किसी की आराधना नहीं कर रहे। इसलिए अपने अहंकार को त्यागें, सद्मार्ग पर चलें। जो हमारा सच्चा धर्म है, सबसे प्यार मोहब्बत के साथ रखिए। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम दोस्तों।